कर्मों का फल रानी को क्यों मिला? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी में रानी के कैसे कर्म दिखाए गए हैं। सामान्य तौर पर कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इसलिए यदि रानी को कर्मों का फल मिला तो इसका कारण यह हो सकता है कि उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यहां कुछ संभावित कारण दिए गए हैं कि रानी को कर्मों का फल क्यों मिला। बुरे कर्म: यदि रानी ने अपने जीवन में नकारात्मक या हानिकारक कार्य किए थे, जैसे कि दूसरों को दुख पहुंचाना, अन्याय करना, झूठ बोलना या स्वार्थी होना, तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसे इन कर्मों का नकारात्मक फल मिलना स्वाभाविक है। यह फल किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे कि दुर्भाग्य, बीमारी, अपमान या हानि। अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग: यदि रानी अपनी शक्ति और उच्च पद के कारण अहंकारी हो गई थी और उसने अपनी प्रजा या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया था, तो यह भी नकारात्मक कर्म माना जाएगा, जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा। नैतिक मूल्यों का उल्लंघन: यदि रानी ने अपने नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया था, जैसे कि विश्वासघात करना, चोरी करना या किसी निर्दोष को हानि पहुंचाना, तो इन कर्मों का भी नकारात्मक परिणाम होगा। निष्क्रियता और कर्तव्य की उपेक्षा: कभी कभी अच्छे कर्म न करना भी नकारात्मक कर्म माना जाता है। यदि रानी ने अपनी प्रजा की जरूरतों की उपेक्षा की या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो इसके भी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पिछले जन्मों के कर्म: यदि कहानी कर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह संभावना है कि रानी इस जन्म में अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रही हो। संक्षेप में, रानी को कर्मों का फल इसलिए मिला क्योंकि उसके कार्यों, अच्छे या बुरे, की प्रतिक्रिया हुई। यदि उसे नकारात्मक फल मिला, तो इसका अर्थ है कि उसने ऐसे कर्म किए थे जिनका परिणाम नकारात्मक था। कर्म का सिद्धांत न्याय और संतुलन पर आधारित है, जहां हर व्यक्ति को अपने कार्यों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों के फल ने रानी को कैसे वश में कर लिया, इस पर एक लंबी कहानी यहाँ है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था, जिसके राजा और रानी अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, जिसका नाम राधिका था। राजकुमारी राधिका लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। हालांकि इस आराम और प्रचुरता ने उसे थोड़ा अहंकारी और दूसरों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील बना दिया था। एक दिन एक बूढ़ी साध्वी महल में आई और उसने रानी से कुछ दान मांगा। रानी अपने वैभव में डूबी हुई साध्वी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसे बिना कुछ दिए ही जाने के लिए कह दिया। साध्वी दुखी हुई और उसने रानी से कहा, आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा रानी। अहंकार और दूसरों के प्रति अनादर कभी सुख नहीं देते। रानी ने साध्वी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे महल से बाहर निकलवा दिया। समय बीतता गया। राजकुमारी राधिका बड़ी हो गई और उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता दूर दूर तक फैली। उसका विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से कुछ दिन पहले राजकुमारी राधिका एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। धीरे धीरे उसकी सुंदरता मुरझाने लगी और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। राजा और रानी अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसकी जान बचाने के लिए लगा दी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन रानी को उस बूढ़ी साध्वी की याद आई जो कभी उनके महल में आई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे समझ गईं कि यह सब उनके बुरे कर्मों का फल है। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई रानी साध्वी को ढूंढने निकल पड़ी। कई दिनों तक भटकने के बाद रानी को वह साध्वी एक छोटे से गांव में मिली। रानी ने साध्वी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगी और अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई। साध्वी का हृदय पिघल गया। उन्होंने रानी से कहा, अपने अहंकार और दूसरों के प्रति अपने बुरे व्यवहार के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करो। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करो, तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है।
रानी महल लौट आईं और उन्होंने तुरंत साध्वी की बातों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों को दान दिया, बीमारों की सेवा की और सभी के साथ विनम्रता से पेश आईं। उनके हृदय में सच्ची करुणा का भाव जाग उठा था। धीरे धीरे राजकुमारी राधिका की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें समझ में आ गया था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस घटना के बाद रानी और उनके परिवार ने कभी भी अहंकार नहीं किया और हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र रहे। उन्होंने अपने राज्य में भी सभी को अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार रानी ने अपने बुरे कर्मों के फल को भोगा और फिर अच्छे कर्मों के द्वारा उस नकारात्मक प्रभाव को दूर किया। कर्मों के फल ने उन्हें विनम्रता और करुणा का पाठ पढ़ाया, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जरूर कर्मों के फल ने रानी को वेश्या कैसे बना दिया, इस पर एक लंबी कहानी यहाँ है। प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे एक वैभवशाली राज्य बसा हुआ था। इस राज्य की रानी महारानी कावेरी अपनी असाधारण सुंदरता और विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए दूर दूर तक जानी जाती थीं। उनके पास अनगिनत दास दासियां थीं, बहुमूल्य रत्न और आभूषण थे और हर प्रकार का सांसारिक सुख उनके कदमों में लौटता था। हालांकि महारानी कावेरी का हृदय कठोर और दूसरों के दुखों के प्रति असंवेदनशील था। वे अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों का उपहास करती थीं और अपने ऐश्वर्य में डूबी रहती थीं। एक बार राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन महारानी कावेरी अपने महल में भव्य भोजों और नृत्यों का आयोजन करवाती रहीं। उन्होंने प्रजा की पीड़ा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपनी विलासिता में कोई कमी नहीं आने दी। कई साधु संतों ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और प्रजा की सहायता करनी चाहिए, लेकिन महारानी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया और अकाल और भी भयानक होता गया। राज्य की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने सिंधु प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। महारानी कावेरी की सेना हार गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। विजेता राजा क्रूर और निर्दयी था। उसने महारानी कावेरी के सारे धन दौलत छीन ली और उनके सभी दास दासियों को मुक्त कर दिया। महारानी कावेरी, जो कभी विलासिता की गोद में पली थीं, अब बेसहारा और अकेली थीं। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर सड़कों पर भटकने लगीं। उनकी सुंदरता, जो कभी उनका गर्व थी, अब मुरझा गई थी। एक रात ठंड से ठिठुरती और भूख से बेहाल महारानी कावेरी को एक अंधेरी गली में एक बूढ़ी औरत मिली। उस औरत ने उन्हें आश्रय दिया और भोजन दिया। धीरे धीरे महारानी ने उस औरत को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ज्ञानी और अनुभवी थी। उसने महारानी से कहा, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है बेटी। तुमने अपनी शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग किया और जरूरतमंदों की उपेक्षा की। अब तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। बूढ़ी औरत ने महारानी को समझाया कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने और विनम्र रहने में है। उसने महारानी को काम सिखाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। महारानी कावेरी ने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे बचाए, लेकिन नियति को शायद उनकी और परीक्षा लेनी थी। एक दिन कुछ दुष्ट लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनके सारे पैसे छीन लिए। फिर से बेसहारा और निराश होकर महारानी कावेरी को जीवित रहने के लिए सबसे नीचा काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी पिछली जिंदगी की विलासिता और सम्मान को खोकर उन्हें वेश्यावृत्ति का मार्ग अपनाना पड़ा। एक औरत को अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल भोगना पड़ा। कहानी श्रापित विरासत। रानी का जीवन बाहरी तौर पर बहुत सुखद था। वह एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अपराध का भाव हमेशा बना रहता था, जिसका कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, जिनमें वह किसी को पीड़ा पहुंचा रही होती थी या किसी अन्याय का हिस्सा बन रही होती थी। रानी के परिवार में एक अजीब सी परंपरा चली आ रही थी। हर पीढ़ी में
किसी एक सदस्य को गंभीर बीमारी या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था। रानी की दादी लकवे से ग्रस्त थीं। उसके चाचा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अब रानी खुद एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। एक दिन रानी की मुलाकात एक वृद्ध और ज्ञानी साधु से हुई। रानी ने उन्हें अपनी बीमारी और अपने भीतर की बेचैनी के बारे में बताया। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारे वर्तमान कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। तुम्हारे पूर्वज ने अतीत में कुछ ऐसे घोर कर्म किए थे जिनका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारी पीढ़ी पर पड़ रहा है। साधु ने रानी को बताया कि उसके एक पूर्वज एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपनी सत्ता के मद में कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे। उन्होंने अन्याय और क्रूरता का मार्ग अपनाया था जिसके कारण उन लोगों की आत्माएं आज भी उनके वंशजों को पीड़ा पहुंचा रही हैं। रानी यह सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने पूर्वज के इन पापों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साधु ने उसे बताया कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है जब तक कि उस नकारात्मक ऊर्जा को शांत न किया जाए। साधु ने रानी को प्रायश्चित करने और अपने पूर्वज के पापों को धोने का मार्ग बताया। उन्होंने उसे दान पुण्य करने, गरीबों की सेवा करने और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी जिन्होंने उसके पूर्वज के कारण कष्ट सहा था। रानी ने साधु की बातों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और हर दिन उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे रानी के भीतर की बेचैनी कम होने लगी और उसकी बीमारी में भी सुधार आने लगा। यह कहानी रानी के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है जहां उसे अपने परिवार के पूर्व जन्मों के पापों का बोझ उठाना पड़ा। उसकी बीमारी और आंतरिक अशांति उस नकारात्मक कर्म का परिणाम थी जो उसके पूर्वज ने किया था। रानी ने प्रायश्चित और अच्छे कर्मों के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का प्रयास किया। क्या वह पूरी तरह से इस श्राप से मुक्त हो पाएगी? क्या उसके अच्छे कर्म उसके पूर्वज के पापों को धो पाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उसके भविष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे पूर्व जन्मों के पापों का फल वर्तमान जीवन में दुख और कष्ट के रूप में सामने आ सकता है और कैसे प्रायश्चित और अच्छे कर्मों के माध्यम से उस नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। माया के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फल की एक काल्पनिक कहानी सुना सकता हूं। कहानी माया का बोझ। माया वर्तमान जीवन में एक सफल और प्रतिष्ठित महिला थी।